हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, क्यूबा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। बताना है आपको क्यूबा जो कि एक देश है वो सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का करता है, गोल्ड का, शुगर का, अल्कोहल या फिर एल्यूमिनियम। देखिए मैं आपको क्यूबा का कैपिटल तक बता देता हूँ। हवाना जो है ना, ये क्यूबा का कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। और ये सबसे बड़ा उत्पादक शुगर का करता है। और मैं आपको बता देता हूँ, इसको शुगर बॉल के नाम से भी जाना जाता है। शुगर बॉल, विच कंट्री इज नो एज शुगर बॉल। तो आपको याद रखना है क्यूबा इज नो एज शुगर बॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्लांटेशन इज ब्राज़ील इज कॉल्ड। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कौन से कंट्री में, तो ब्राज़ील में। तो आपको बताना है वहाँ पे जो कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फार्म कहते हैं, स्टेट कहते हैं, फेजेंडस कहते हैं या फिर हार्मनी कहते हैं। तो देखिए उस प्लांटेशन को हम कहते हैं फेजेंडस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई, इन विच ईयर बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड। तो आपको बताना है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई। तो देखिए ये कब हुई, इन द ईयर 1971। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टकलामकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। बताना है आपको टकलामकान डेजर्ट जो है वो कहाँ है, कौन से कंट्री में है। तो ये आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी चाइना। और आपको भी एक न्यूज़ में बता देता हूँ, पहले जो था सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज कंट्री था आपका कौन सा, चाइना। लेकिन हमारे इंडिया ने अभी चाइना को ओवरटेक कर दिया रिसेंटली अकॉर्डिंग टू यूएन। ठीक है, चलिए अब ये देख लो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। आपको बताना है इनमें से कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये लैंड लॉक्ड क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लैंड लॉक उसको कहते हैं वह देश जिसकी सभी सीमाएं या तट रेखा केवल स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती है, उसे हम लैंड लॉक्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से लैंड लॉक्ड कंट्री की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या होती है, उलान बटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू। पेरू की कैपिटल क्या होती है ये आपको बताना है। तो देखिए पेरू की कैपिटल क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए लिमा इज द कैपिटल ऑफ पेरू। अगला क्वेश्चन है, किगली इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। बताना है आपको किगली जो है वो कौन से कंट्री की कैपिटल है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है, कैनबेरा। नॉर्थ कोरिया का क्या होता है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, कैनबेरा होता है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का क्या होता है, प्योंगयांग, प्योंगयांग। और साउथ कोरिया का क्या होता है, SEOUL, सियोल। और रवांडा का क्या होता है, किगली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरान लाइन इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मैकमोहन इज बाउंड्री लाइन बिटवीन। जैसा कि डुरान लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन है, तो उसी तरह से मैकमोहन लाइन जो है वो कौन से दो कंट्री के बीच का बाउंड्री लाइन है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है यार, मैकमोहन लाइन कौन से दो कंट्री के बीच का है, तो हमारा इंडिया एंड चाइना के बीच का बाउंड्री लाइन है। और ये भी आपको याद रखना है, डुरान लाइन जो है ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। टर्की जो देश है वो कौन से दो समुद्र के बीच में है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लियर नेम ऑफ सूरीनेम वाज। सूरीनेम जो कि एक देश है तो उसका पुराना नाम क्या है। ये बेसिकली आपके CHSL में भी आया हुआ है और MTS में भी आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। SSC के बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये आपका डच गुयाना इज द राइट आंसर। ठीक है, सूरीनेम का पुराना नाम था डच गुयाना। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपेक। तो आपको बताना है हेडक्वार्टर कहाँ है ओपेक का। तो देखिए इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए यहाँ पे चार मैच द फॉलोइंग्स हैं,
तो इसमें से एक गलत है, बाकी के 3 सही हैं, तो आपको चूज़ करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, बिल्कुल सही। कैम्बोडिया की कैपिटल बोगोटा, बिल्कुल सही। और रशिया मॉस्को, बिल्कुल सही। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल यहाँ पे सियोल नहीं, ये तो आपकी साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। अभी मैंने आपको बताया था पिछले ऑप्शंस में, और ये जो सियोल है आपको बताया साउथ कोरिया की कैपिटल है, और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या होती है? प्योंग यांग। ठीक है, याद रखना आप लोग। प्योंग यांग इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। So next question, which country is the largest producer of gold in the world? सोना का सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो अगर इंडिया में बात करेगा स्टेट की, तो ये तो आपका कर्नाटका। और अगर वर्ल्ड में बात करें कि कौन सा कंट्री सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, चाइना। अगला क्वेश्चन, विच डैम इज कॉल्ड द अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम? इनमें से कौन से डैम को अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए ये आपका कौन सा डैम है? ये आपका है सलमा डैम। सलमा डैम याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? बताना है आपको वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो 2022 का थीम था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल जो था। स्पेस नहीं है इसलिए देखिए क्या था, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे का 2022 का थीम था। ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे का बेसिकली काम होता है कि सबको बराबर का हक मिल सके, ऐसा नहीं किसी के साथ मतलब अन्याय किया जाए। तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे का बेसिकली यही काम होता है कि ह्यूमन के साथ अगर कहीं पे नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसको इंसाफ दिलाना ही ह्यूमन राइट्स, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ह्यूमन के लिए राइट्स दिलाने का काम करता है ये। ठीक है, और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 10th of December। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीत दास इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? संजीत दास का संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? सितार, तबला, वियोलिन या फिर संतूर? तो देखिए संजीत दास का संबंध है ऑप्शन नंबर बी, तबला से। अगला क्वेश्चन है, लोसोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? लोसोंग त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? गोवा, मणिपुर, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो देखिए लोसोंग पर्व जो है ये आपका सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजिटल सिग्नेचर इज, ये देखिए आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है, आपको बताना है डिजिटल सिग्नेचर क्या है। एनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन है, हैंड रिटन सिग्नेचर है, सिग्नेचर बाइनरी फॉर्म है या फिर स्कैन सिग्नेचर है? तो देखिए ये डिजिटल सिग्नेचर जो है ये आपका एनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस? इनमें से कौन सा जो है MS ऑफिस का बेसिक सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या फिर इनमें से सारे के सारे? तो देखिए MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट ये तीनों ही बेसिक सॉफ्टवेयर हैं MS ऑफिस के। MS का मतलब आपको पता होना चाहिए कि MS का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, रेबीज बीमारी जो है ये किस तरह की बीमारी है? वायरल डिजीज़ है, हेलमिंथिक डिजीज़ है, प्रोटोजोअन डिजीज़ है या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ है? तो रेबीज जो है एक तरह का वायरल डिजीज़ है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको पता ही है कहाँ है आपको जाना है, टेलीग्राम का आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लो PDF चाहिए तो। और वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।